हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 की यूनिट 20 सोशलिज्म समाजवाद। ये जो टॉपिक है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स नहीं बल्कि सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कार्ल मार्क्स और सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब कुछ कवर करेंगे। स्क्रीन पे दिए गए सभी जो कोर्सेज हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल बी स्टडीओटिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोज़ की फ्री PDF अवेलेबल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशलिज्म का मीनिंग क्या होता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कार्ल मार्क्स और सोशलिज्म क्यों हम इनको हमेशा रिलेट करते हैं, अब ये मार्क्सिज्म क्या है, क्या सोशलिज्म मार्क्सिज्म एक ही होते हैं, क्रिटिक्स क्या हैं, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म से लेके A to Z आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सोशलिज्म की शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी से। सोशलिज्म को समझने से पहले, समाजवाद को समझने से पहले हम पूंजीवाद को समझेंगे, यानी कि कैपिटलिज्म को समझेंगे। कैपिटलिज्म क्या होता है? जब हम बात करते हैं प्राइवेट ओनरशिप की, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं अडानी या अंबानी का, ठीक है। तो जो अंबानी है या जो अडानी है या जो बिरला है, ये सब कौन है? ये सब कैपिटलिस्ट लोग हैं, यानी कि ये सब ओनर हैं। ये लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर प्राइवेट ओनरशिप हो जाए, यानी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पे देश चलाया जाए, तो यहाँ पे सिर्फ जो प्राइवेट ओनर्स हैं वही रह जाएंगे। जो भी आपकी पब्लिक बसेस होती हैं, DTC वगैरह होती है, अगर आप दिल्ली से हैं आपको पता होगा DTC क्या है ना, या फिर आपकी जो भी रोडवेज चलती हैं, ये सब सरकार ही तो चलवा रही है। तो ये सब नहीं होगा, फिर सिर्फ प्राइवेट बसेस और टैक्सीज चलेंगी। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों? प्राइवेट ओनरशिप के अंदर जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, सिर्फ वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। सेम इसकी ऑपोजिट होती है सोशलिज्म, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप की जगह पब्लिक ओनरशिप होती है, यानी कि जहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा है वो कौन है? आपकी पब्लिक है। बात करते हैं सोशलिज्म की। 19th सेंचुरी में हमें ये जो वर्ड है पहली बार सुनने को मिला था। सोशलिज्म का मतलब होता है पब्लिक ओनरशिप, और सोशलिज्म का अल्टीमेट गोल ये है कि जो सारी पावर है, जो सारी अथॉरिटी है, वो स्टेट के हाथ में दे दी जाए, जिससे कि जो स्टेट है वो अपने आप वेल्थ का और इकोनॉमीज का, कमोडिटीज का, हर एक चीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में करें। क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। भाई जो अमीर है वो अपना पैसा वैसा कमाएगा और बढ़िया खाएगा, वहीं जो पुअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन पब्लिक ओनरशिप में ऐसा नहीं होता है। अगर स्टेट के हाथ में सारी पावर अथॉरिटी है तो फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है रिसोर्स और वेल्थ का। Socialism means public ownership. The goal of socialism is to create a society in which everyone has an equal share of resource and wealth. Socialist economy is based on the principle of collective ownership. That means that the resources of society, land, factories and business were owned by community and not by the private individuals. Socialism का मतलब है collective ownership. इसका मतलब सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, लैंड हो, फैक्ट्रीज हो, बिजनेस हो, ये सभी स्टेट के हाथ में होगा। कम्युनिटी की बात कर रहे हैं यानी कि स्टेट की बात कर रहे हैं, ये सब किसके हाथ में होगा? स्टेट यानी कि पब्लिक के हाथ में होगा, ना कि किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होगा। सोशलिज्म इज अ वे टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोशलिज्म, या फिर जो भी लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। It deals mostly with the economy or the part of the society that creates wealth. The goal of socialism is to spread wealth more evenly and to treat all people fairly. All people fairly. तो देखो सोशलिज्म के जो सपोर्टर्स हैं ना, उनका मानना है कि हमारी सोसाइटी में दो क्लास बटी हुई हैं। एक है आपकी अपर क्लास, रिच क्लास, यानी कि कैपिटलिस्ट लोग, है ना, जो कि ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। उसी के ठीक नीचे हमें दिखती है आपकी पुअर क्लास या फिर आपकी लोअर क्लास। ऊपर कौन थी? रिच क्लास। नीचे कौन है? पुअर क्लास। ऊपर कौन थी?
अपर क्लास, नीचे लोअर क्लास, वो लोग हैं कैपिटलिस्ट, यानी कि जो एक कंपनी के मालिक हैं, जो उसको ओन करते हैं। और नीचे कौन है, एक कंपनी में काम करने वाले लेबर। तो जो सोशलिज्म के सपोर्टर्स हैं, जो सोशलिस्ट लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये जो कंपनीज के मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं ना, ये एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, लेबर्स को। क्यों? एक तो वो गरीब, ऊपर से उनसे पूरा टाइम काम कराते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी जो है उनसे काम कराया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ उनको ठीक से पे भी नहीं किया जाता, उनके साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं होता, काफ़ी रूडली बात की जाती है, साथ ही साथ उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। इसलिए सोशलिज्म के जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं सारी पावर उठा के दे दो पब्लिक के हाथ में, जिससे कि पब्लिक अपने हिसाब से जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर लेगी, जिससे जो क्लास का जो डिफरेंस है ये हमें नहीं देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मतलब अल्टीमेट गोल होता है ना सोशलिज्म का, वो क्या होता है, जो वेल्थ है, जो इकोनॉमी है, उसको इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। इट आर्ग्यूड दैट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द पीपल। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पीपल के हाथ में रहनी चाहिए, लोगों के हाथ में रहनी चाहिए। कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं सोशलिज्म के, भाई जो मजदूर हैं उनको भी अच्छी खासी जो वेजेस हैं वो मिल जाएंगे, साथ ही साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सरकार पॉलिसीज बनाएगी, है ना, स्कीम्स लेके आएगी, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनका नेशनलाइजेशन हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन मिलती है। सब सरकारी नौकरी इसीलिए तो चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी यानी कि एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, अगर सोशलिज्म हो गया यानी कि कोई प्राइवेट ओनर है ही नहीं, अंबानी अडानी या फिर बिरला ऐसे कोई और लोग है ही नहीं, उससे क्या होगा, लेस कंपटीशन होगा, कंपटीशन ही नहीं रहेगा, लेस अपॉर्चुनिटीज रहेगी। अपॉर्चुनिटी आजकल बहुत देख रहे हैं ना, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का चढ़ा हुआ है कि भाई सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। अगर कैपिटलिस्ट लोग नहीं होंगे, दूसरी कंट्रीज से हमारा जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ये सब नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तो कमी आएगी। साथ ही साथ लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। क्यों? अभी तो जैसे भाई मान लो जो भी लोग कैपिटलिस्ट साइड में जाना चाहते हैं, तो वो क्या है, उनके बीच में कंपटीशन रहता है ना। तो उनकी मोटिवेशन ही ये है कि अगर मेरे पड़ोसी ने थार लिए तो मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, मेरे पड़ोसी ने 2 करोड़ का घर लिया है तो मेरे को 4 करोड़ का घर लेना है, जिसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे कमाना पड़ेगा। या फिर आपका कोई दोस्त है जिसने जीडी का पेपर क्रैक किया है, तो आपके अंदर क्या मोटिवेशन है, आपको सीपीओ को या सीजीएल का करना है या यूपीएससी का करना है ना। ये सब तो कंपटीशन होता है। बट सोशलिज्म हो जाएगा तो कंपटीशन खत्म, लोगों की मोटिवेशन खत्म, क्योंकि कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिलना। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई थी। सो इट अराइजेज इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। सोशलिज्म का मानना है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको रिप्लेस किया जाए किससे, पब्लिक ओनरशिप से। बट इट इज नॉट क्लियर दैट इट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट देन द कॉमन थॉट कम्स, दैट मस्ट बी अ काइंड ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। सोशलिज्म इज नॉट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब देखो, ये कह रहे हैं कि सोशलिज्म का प्रॉपर्टी से कोई मतलब ऐसा मतभेद नहीं है ना, सोशलिज्म प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कार हो गई, टेलीविजन है, फ्लैट है, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या हैं, दीज आर ऑल कंज्यूमेबल आइटम्स। ये सारी चीजें बनाई ही खरीदने के लिए की गई हैं, है ना, खरीदने के लिए बनाई गई हैं। सो व्हेन सोशलिज्म टॉक्स अबाउट द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, it means that property which is productive, the private ownership of means of production। तो जब भी हम सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, प्राइवेट ओनरशिप की, हम ये नहीं कह रहे कि हम मीन्स ये जो सोशलिस्ट है ना, तो ये लोग ये नहीं कह रहे कि आप कार मत खरीदो, आप टीवी मत खरीदो, एसी, फ्लैट, प्रॉपर्टी ये सब मत खरीदो, भाई ये चीज़ें खरीदने के लिए बनी है। ये बात करते हैं उन फैक्ट्रीज की, कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, जहां पे जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है ओनर्स के द्वारा। पहले के जो सोशलिस्ट थे ना, वो इसको बोलते थे प्राइवेट ओनरशिप को थेफ्ट, कि ये सब क्या है,
चोरी का माल है ना। बट बाद में जो सोशलिस्ट आए उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया एक्सप्लॉइटेशन से, कि भाई हम ये आइडियोलॉजी लेके आए हैं जिससे कि जो मजदूर हैं उनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो चीज़ उनके साथ ना की जाए, क्योंकि ये जो प्राइवेट ओनर्स हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर क्लास को, जो कि मॉरली हमारे समाज में, सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है। सो इट मस्ट बी अबॉलिश्ड एंड कन्वर्ट द प्राइवेट ओनरशिप इनटू पब्लिक ओनरशिप। इसलिए डिमांड करते हैं कि जो प्राइवेट ओनरशिप है उसकी जगह पब्लिक ओनरशिप हो जाए। बट लेटर सोशलिस्ट डिड नॉट कंसिडर प्रॉपर्टी एज थेफ्ट बट एज एक्सप्लॉइटेशन। बाद में इसको किसका नाम दे दिया गया? एक्सप्लॉइटेशन का, और कहा गया कि इसको बहुत बड़ी जरूरत है कि जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर? पब्लिक ओनरशिप के अंदर। कार्ल मार्क्स और सोशलिज्म का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, देखते हैं। जब हम सुनते हैं ना मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, अच्छा, कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि यहाँ पे ना क्लास स्ट्रगल है हमारी सोसाइटी में, समाज में, जिसमें आप इमेजिन करिए, एक माइंड मैप बनाइए, 2 लाइन खींचिए, ऊपर वाली लाइन पे लिखा है अपर क्लास, नीचे वाली लाइन में क्या है? लोअर क्लास। तो अपर क्लास पे कौन है? जो रिच है ना, जो कैपिटलिस्ट है, और नीचे कौन है? जो पुअर हैं या लोअर हैं या जो मजदूर हैं, लेबर हैं। तो इन्हीं के खिलाफ जो कैपिटलिस्ट लोग हैं इन्हीं के खिलाफ आवाज उठाई थी कार्ल मार्क्स ने, है ना। तो ये जो पहली बार जो ये शब्द सुना गया था ना, सोशलिज्म, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ही सुना गया था, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट मैन हु कुड प्रोपाउंड अ थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, और वी कैन से द मार्क्सिज्म। ठीक है। मार्क्स पहले थे जो इसको लेकर आए थे। Karl Marx theory of socialism or Marxism is a social, economic and political philosophy based on the impact of the ruling class on the labor class। हमने बात करी थी अपर क्लास कौन है? रूलिंग क्लास, जो कि रूल कर रही है किसके ऊपर? लेबर या मजदूरों के ऊपर। एंड लीडिंग टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रिविलेजेस इन सोसाइटी। सारे फायदे, सारे बेनिफिट कौन उठा रहा है? जो अपर क्लास के लोग है ना। और जो लेबर है उनको तो इनकी जो मिनिमम वेजेस हैं, दिहाड़ी है, वो भी नहीं मिल रही है, साथ ही साथ उनको एक्सप्लॉइट और किया जा रहा है। एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन गिव्स राइज टू 2 क्लासेस। कोई भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है जो आपको कोई काम दे, यानी कि कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री, या फिर आपका स्कूल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, क्योंकि कोई एक जना तो है ना जो उसको ऑन कर रहा है, जो आपकी जो मतलब ओन, यानी जिसके हाथ में वो है, आप सब तो वहां पे से वर्कर्स हो। जो भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 क्लासेस का बंटवारा कर देता है। वन इज द रूलिंग और द एक्सप्लॉइटिंग क्लास एंड द अदर इज द ऑप्रेस्ड और द एक्सप्लॉइटेड क्लास। एक होती है रूलिंग क्लास जो एक्सप्लॉइट करती है किसको? लेबर क्लास को। ठीक है। द कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑपोजिशन बिटवीन दीज 2 क्लासेस टू गेट द बेटर ऑफ द अदर इज क्लास स्ट्रगल। और यही दोनों क्लासेस के बीच में हमेशा से हमें क्लास स्ट्रगल दिखता आया है, जिसको ध्यान में रख के जो थ्योरी है ये लाई गई है। अब इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं, जैसे कि मार्क्सिज्म या फिर सोशलिज्म या कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो उनका जो हमें पूरा फ्रेमवर्क दिखता है ना, जो भी उनके कंसेप्ट हैं, वो घूम फिर के सिर्फ क्लास स्ट्रगल पे आ जाते हैं कि भाई कोई अमीर है, गरीब है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये है ना। लेकिन बाकी जो स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, उनका ये मानना है, फिलोसफर्स हैं, उन सबका ये कहना है कि भाई दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितना कार्ल मार्क्स ने बताया है, देखो इंपॉर्टेंट तो है ये टॉपिक, लेकिन ये क्लास स्ट्रगल वाला टॉपिक, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन मार्क्स हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, वो है आपका क्लास स्ट्रगल। रीड कर लेते हैं। मार्क्सिज्म इज अ डीपली इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ड्यू टू इट्स कॉन्टिन्यूटी, क्लास बेस्ड फ्रेमवर्क एंड रेलिवेंस। हाउएवर, it is criticized for focusing too much on class and too little on the other categories. Marxism neglects other issue affecting society, like जैसे कि मार्क्स ने नहीं बात करी कभी जेंडर के बारे में, रेस के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, एक्सेट्रा। देर आर सो मैनी अदर रीजन्स फॉर सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। समाज में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, बट मार्क्स हमेशा सिर्फ क्लास के बारे में ही बात करते रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द क्लास स्ट्रगल इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज मार्क्स सजेस्टेड। जितना मार्क्स ने सजेस्ट किया इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। व्हेन द स्टेट ऑन एवरीथिंग इट कैन इजीली रिप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम। देखो ये कह रहे हैं सब कुछ अगर हम हर सारी जो भी पावर है, अथॉरिटी है, वेल्थ है, इकोनॉमी है, सारी चीज़ें जब हम उठा के सोसाइटी यानी कि स्टेट के हाथ में दे देंगे
तो ज़रूरी तो नहीं है ना वो स्टेट जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करे वेल्थ का या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, हो सकता है वो सब अपने पास ही दबा ले, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। सो व्हेन द स्टेट ओन्स एवरीथिंग इट कैन इजीली रिप्रेस इंडिविजुअल फ्रीडम, बिहेव एरोगेंटली एंड बैडली एंड ऑल्सो मिसअलोकेट रिसोर्सेज। देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मार्क्स ने सजेस्ट किया है ऐसा ही हो, जो स्टेट्स हैं वो सबके वेलफेयर के लिए काम करें। हो सकता है कि भाई वो अब राजा बन गई है, सब कुछ उनके पास है, तो वो किसी के बारे में सोचे ही ना। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। थोड़ा सा इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक क्या होता है? लोकतांत्रिक। सोशलिज्म समाजवाद। अब इनको रिलेट करके पढ़ते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद, सोशलिज्म हमने पढ़ लिया यानी कि पब्लिक ओनरशिप, और डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी के नजरिए से अगर देखा जाए। सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज अ लेबर फॉर एनी पर्सन और ग्रुप हु एडवोकेट्स द परस्यूट ऑफ सोशलिज्म बाय डेमोक्रेटिक मीन्स। यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा है इंडिविजुअल लिबर्टी इंपॉर्टेंस। देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उसकी लिबर्टी है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है जैसे कि इंडिया में है, और मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया के अंदर देखो दोनों चीज़ें चलती है ना, कैपिटलिज्म भी और सोशलिज्म भी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट बसेस भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ऑपोजिट साइड पे आप कह सकते हो कि सरकारी स्कूल भी है, सरकारी बसेस भी हैं, सरकारी डिस्पेंसरीज भी हैं, है ना, और हॉस्पिटल्स भी है। तो यहाँ पे मिक्स चलता है दोनों का। इट सपोर्ट्स द फ्री मार्केट बट ऑल्सो एग्री टू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्स एंड बेनिफिट। मेन गोल इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्रमोट्स कॉमन गुड एंड सोशल वेलफेयर रादर देन सेल्फिश एम्स। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब है कि पब्लिक ओनरशिप को लेके चलना, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से, ठीक है, जहाँ पे ये जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं जैसे कि गरीबी हटाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना रिसोर्सेज और वेल्थ का, ये सारी चीज़ें आती है। दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बी स्टडी और टेक, मिलते हैं अगले वीडियो में।